अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तमाम दोस्तों को मेरे चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। मेरे चैनल का नाम है लीगल एनालिसिस और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी दोस्तों में शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में दी गई हमारे नंबर्स पे आप हमसे ऑनलाइन रब्ता भी कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। हम ऑनलाइन सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। आज का जो टॉपिक हमने सिलेक्ट किया है वो है अगर कोई मुआहदा हो जाए दो फरीकैन के माबैन और मीनवाइल फरीकैन फौत हो जाए तो क्या उस मुआहदे पे अमल दरामद हो सकता है, और अगर अमल दरामद हो सकता है तो वो अमल दरामद कौन करवाएगा, कैसे करवाएगा, क्या वरसा उस मुआहदे के पाबंद होंगे कि जो फरीकैन के माबैन एक मुआहदा तय पाया था, जो एग्रीमेंट हुआ था। और अगर कोई मुआहदा होता है और वो मुआहदा गुम जाए, जो ओरिजिनल स्टैम्प पेपर है उस मुआहदे का वो गुम जाए, तब क्या होगा, तब क्या कानूनी हैसियत रह जाती है उस मुआहदे की, तब हम अदालत जा सकते हैं उस मुआहदे पे अमल दरामद करने के लिए या नहीं। तो चलिए इस पे थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। देखें, जब दो फरीकैन एक मुआहदा उनके बीच एक माबैन एक मुआहदा तय पाता है, एक एग्रीमेंट रिटर्न एग्रीमेंट होता है, अगर उस रिटर्न एग्रीमेंट में कोई खरीद व फरोख्त होती है, खरीद व फरोख्त के मुराद ये होता है कि अगर कोई ऐसी खरीद व फरोख्त की उसी वक्त वो तय पाया और उसी वक्त वो खरीद व फरोख्त मुकम्मल हो जाती है, जैसे कि एक फरीक ने किसी फरीक के दोयम से प्रॉपर्टी खरीद ली और उसके पैसे उसी टाइम उसको अदा कर दिए, तो ये एक ऑब्लिगेशन उसकी कंप्लीट हो गई। तो दूसरा जो पार्ट वो रह जाता है, तो उस पे वो मकान ट्रांसफर अभी तक नहीं हुआ। पैसे उसने ले लिए फरीक के दोयम ने, लेकिन अभी तक मकान ट्रांसफर नहीं हुआ। इसी दौरान फरीकैन फौत हो जाते हैं। तो जो फरीकैन फौत हो गए और उनके वरसा, उनके बच्चे फरीक के दोयम के वरसा पे दावा दायर कर सकते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, पार्टली कि हमारे वालिद ने या हमारे भाई ने या एक्स वाई जेड जो फरीक अव्वल था, जो भी कोई था, उसने फरीक दोयम से इस तरह की कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी जिसकी आधी पेमेंट हो गई है या जिसकी पेमेंट पूरी हो गई है लेकिन अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ। तो आप सिविल स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में सिविल कोर्ट में जा सकते हैं इसके खिलाफ। अगर उस मुआहदे में कोई फ्यूचर ऑब्लिगेशन है, फ्यूचर ऑब्लिगेशन से मुराद कोई ऐसा काम, कोई ऐसा एक्ट जिसमें फ्यूचर के बारे में बात की गई हो, कि एक मुआहदा हुआ फरीक अव्वल और फरीक दोयम के माबैन, फरीक अव्वल ने फरीक दोयम से इस मुआहदे में कहा है कि 5 साल बाद मैं ये प्रॉपर्टी के पैसे आपको दूंगा और 5 साल बाद आप मुझे वो ट्रांसफर कर दें। इसे कहते हैं फ्यूचर ऑब्लिगेशंस। इस तरह की जब ऑब्लिगेशन आएगी तो याद रखिए इस तरह की ऑब्लिगेशन चैलेंजेबल नहीं है। अगर फरीकैन फौत हो जाते हैं इस तरह की फ्यूचर ऑब्लिगेशंस में, तब उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, ना ही अदालत में कोई केस फाइल किया जा सकता है, क्योंकि वो जो एक मुआहदा है वो फ्यूचर के लिए हुआ था, वो उस मौजूदा वक्त के लिए नहीं था या गुजरे हुए वक्त पे नहीं था। तो इस तरह का मुआहदा वो चैलेंज नहीं किया जा सकता, वरसा उसको चैलेंज नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर कोई मुआहदा गुम जाता है, कोई स्टाम्प पेपर है जिसपे मुआहदा तहरीर हुआ है फरीकैन का और वो गुम जाता है, तब आप जुबानी तौर पर एक दावा फाइल करेंगे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, जिसमें आप उस मुआहदे को साबित करेंगे कि ऐसा एक मुआहदा हुआ था। और वो साबित कैसे होगा, जब आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे उस मुआहदे की रजिस्ट्रेशन जब हुई थी तो उस रजिस्ट्रार को या उस कमिश्नर को आप बतौर गवाह पेश करेंगे और जो मार्जिनल विटनेसेस थे उस मुआहदे में उनको बतौर गवाह पेश करेंगे और उसको साबित करेंगे कि ऐसा मुआहदा हुआ था। अगर ऐसा साबित हो जाता है, बाज़ औक़ात लोगों के पास फोटोस्टेट उसकी पड़ी होती है और उसको साबित किया जाता है और ऐसा साबित हो जाता है,
तो ऑफ कोर्स उस पर अमल दरामद अदालत फिर खुद करवा सकती है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक था वो था कि अगर कोई मुआहदे के जो फरीकैन है वो मुआहदे के बाद फौत हो जाए तो उस पर कैसे अमल दरामद किया जा सकता है, और अगर कोई मुआहदा है वो मुआहदा ही गुम हो जाए तब उस पर कैसे अमल दरामद किया जा सकता है। उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग थोड़ा इससे फायदा उठाया होगा, आप लोग को थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी इस पे। अगर किसी को कोई सवाल है तो वो कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकता है और डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर हमसे ऑनलाइन रब्ता कर सकता है। थैंक यू वेरी मच।